काली हवेली का आखिरी चिराग। शहर के शोरशराबे से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे गांव वाले चुप्पी की हवेली कहते थे। आर्यन, जो पेशे से एक एडवेंचर ब्लॉगर था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसका मकसद था भूतिया दावों की पोल खोलना। रात का सन्नाटा। रात के 12 बजते ही हवेली का माहौल भारी होने लगा। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन किया और हवेली के बड़े से हॉल में कदम रखा। चारों तरफ धूल जमी थी और पुरानी पेंटिंग्स की आंखों में कुछ अजीब सा खिंचाव था। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के पायल की आवाज आई। छन छन, छन छन। आर्यन के दोस्त समीर ने कांपते हुए कहा, भाई, ये आवाज ठीक नहीं लग रही। वापस चलते हैं। आर्यन मुस्कुराया, डर मत समीर, पुरानी लकड़ी के सिकुड़ने की आवाज होगी। खौफनाक मंजर। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गई। सामने एक बड़ा सा आईना था। टॉर्च की रोशनी आईने पर पड़ी तो आर्यन के पैर जम गए। आईने में आर्यन और समीर तो दिख रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक धुंधली सी परछाई भी खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं था। हवा का एक ठंडा झोंका चला और उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे कमरे में कैद थे। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, जोर जोर से चलने लगी। टिक टिक, टिक टिक। हर टिक के साथ हवेली की दीवारों से खून जैसा लाल रंग रिसने लगा। आर्यन ने कैमरा घुमाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल दिख रहा था। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत ठंडी सांस ली और फुसफुसाया, तुमने आने की हिम्मत तो की, पर जाने की इजाजत ली क्या? अंजाम। समीर चिल्लाया और उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के पीछे कांच नहीं, बल्कि पत्थर की दीवार थी। हवेली बदल रही थी। फर्श गायब हो रहा था और अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। आर्यन ने आखिरी बार अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि वह अकेला था। समीर कहीं नहीं था। सामने वही आईना था, लेकिन इस बार आईने के अंदर समीर कैद था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि आईने में दिख रहा आर्यन मुस्कुरा रहा है, जबकि असलियत में वह डर से कांप रहा था। वह साया अब आईने से बाहर निकल चुका था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस धूल भरी फर्श पर 2 जोड़ी जूतों के निशान थे जो एक बड़े आईने के पास जाकर खत्म हो गए थे। काली हवेली, आईने का रहस्य, भाग 2। आर्यन अब अकेला था। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। आईने के अंदर समीर की चीखें एक मूक फिल्म की तरह चल रही थी। वह आईने की सतह को पीट रहा था, लेकिन कांच पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। एक पुरानी आवाज। तभी हवेली के किसी कोने से एक पुरानी ग्रामोफोन सुई की रगड़ सुनाई दी और एक रूहानी संगीत गूंजने लगा। आर्यन को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह डर से सुन्न था, लेकिन उसके पैर अपने आप सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगे। जैसे ही वह नीचे वाले तहखाने बेसमेंट में पहुंचा, उसने देखा कि वहां अनगिनत पुराने आईने रखे हुए थे। हर आईने में किसी न किसी की रूह कैद थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, और कोई बस सुन्न खड़ा था। हवेली का राज। तहखाने के बीचों बीच एक काली मोमबत्ती जल रही थी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटते ही उसे खौफनाक सच पता चला। इस हवेली का मालिक एक जादूगर था जो अमर होना चाहता था। वह लोगों की परछाई चुराकर उन्हें आईने में कैद कर देता था।
जब तक बाहर खड़ा इंसान अपनी जगह नहीं बदलता, अंदर वाला कैद रहता है। अचानक आर्यन की अपनी परछाई दीवार से अलग होने लगी। वह काली परछाई आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। बचाव की आखिरी कोशिश। आर्यन समझ गया कि समीर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस मुख्य आईने को तोड़ना जिससे यह सब शुरू हुआ। वह पागलों की तरह ऊपर भागा। पीछे पीछे दर्जनों काली परछाइयां दीवारों पर रेंगती हुई आ रही थी। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, आईने वाले हमशक्ल आर्यन ने हाथ बाहर निकाला और आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब से वह भारी पत्थर निकाला जो उसने हवेली के बाहर से उठाया था। अगर मैं मरूंगा तो यह तिलिस्म भी टूटेगा, आर्यन चीखा। उसने पूरी ताकत से पत्थर आईने पर दे मारा। खौफनाक अंत की शुरुआत। एक जोरदार धमाका हुआ। कांच के हजारों टुकड़े हवा में तैरने लगे। चीखें इतनी तेज थी कि आर्यन के कान के पर्दे फटने लगे। पूरा कमरा घूमने लगा और एक तेज सफेद रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब आर्यन की आंख खुली, वह हवेली के बाहर घास पर पड़ा था। सूरज निकल रहा था। उसके पास समीर बेहोश पड़ा था। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने समीर को, उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह कांपते हुए बोला, आर्यन, भागो यहां से। वे दोनों पागलों की तरह जंगल की ओर भागे। जब वे सड़क पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, तो काली हवेली धू-धू कर जल रही थी। गांव वालों का कहना है कि उस रात हवेली के साथ साथ उन आईनों में कैद सैकड़ों रूहें भी आजाद हो गईं। आर्यन और समीर शहर तो वापस आ गए, लेकिन आज भी जब वे किसी आईने के सामने खड़े होते हैं, तो उन्हें अपनी परछाई थोड़ी देर से हिलती हुई महसूस होती है। शायद कुछ हिस्सा अब भी अंदर रह गया था।